हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी स्टेप्स पर। आज हम नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति से संबंधित ज़बरदस्त कुछ सवाल लेने वाले हैं। आज हम 3 टाइप के सवाल लेने वाले हैं जो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाले हैं। दिखने में बहुत हार्ड होंगे लेकिन हम कैसे ट्रिक से सॉल्व करेंगे आप उसे समझ पाएंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए बिना स्किप किए, ताकि आपको सारे इसके तरीके जो ट्रिक मैं बताने वाला हूँ आपको समझ में आए। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और पहला ही सवाल जो हमारा है, देखिए यहाँ पे इस तरीके का है। ये क्वेश्चंस अगर आप मल्टीप्लाई या प्लस करके सॉल्व करने लग जाएंगे, सिंप्लीफिकेशन करने लगेंगे तो बहुत समय लगेगा। लेकिन देखिए, अगर मैं ये कहूँ कि इसका आंसर सिर्फ देख कर मैं बता दूँ कि इसका आंसर आएगा सिर्फ 4, ठीक है, तो आप चौंक जाएंगे। अब देखिए, ये क्वेश्चन एक निश्चित पैटर्न में बना हुआ है, तो इसको हम कैसे समझेंगे और कैसे इजीली इसका आंसर निकालेंगे आप समझ पाएंगे। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और इसके ट्रिक को समझते हैं, इसके पैटर्न को समझते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चंस को ध्यान से ऑब्जर्व करिए। देखिए इसमें एक निश्चित पैटर्न में क्वेश्चन लिखा हुआ है। अगर हम 987 को क्या मान लें, ए मान लें, जैसे कि ए मान लें 987 को, ठीक है, और 643 को अगर हम बी मान लें, किसको, 643 को, तो ध्यान से देखिएगा ये किस पैटर्न में सेट होता है, आप समझ जाइए, फिर आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ पे इसको अगर मैं रखता हूँ तो ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे में हो जाएगा, ये हो जाएगा a मल्टीप्लाई b हो जाएगा। अब देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये क्या होता है, जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये हो जाता है 4ab अपॉन नीचे में a मल्टीप्लाई b है, ठीक है। इन दोनों को a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिलता है, 4ab। अब हम ab और ab को अगर कैंसिल कर देते हैं तो हमारा आंसर क्या बचता है, 4। क्या हो जाएगा, यही 4 जो मैंने पहले बताया था, ये 4 क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अब कुछ सेकंड टाइप का सवाल लेते हैं जो इससे बिल्कुल अलग हो। तो फ्रेंड्स, हमारा जो है अगला सवाल आ चुका है। इस सवाल में ध्यान से देखने पर हमको एक निश्चित पैटर्न पता चलता है। वो पैटर्न क्या है, देखिए, अगर हम 725 को a और 363 को b मान लें, देखिए 725 को हम a मान लेते हैं और 363 को हम मान लेते हैं b, तो इसी वैल्यू के यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा ये वाला, और ये क्या हो जाएगा ऊपर, उसके बगल a माइनस बी का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे क्या है, देखिए ये हो जाएगा a मल्टीप्लाई a, है ना, a मल्टीप्लाई a, और ये क्या हो जाएगा, b मल्टीप्लाई b। मतलब ये क्या हो गया, ध्यान से देखिए, ये हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, और नीचे हो गया a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, इस दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारा जो ऊपर में यहाँ पे वैल्यू आएगा वो आएगा 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा, और नीचे में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ही, ठीक है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास बचेगा सिर्फ 2, जो इसका क्या हो जाएगा, आंसर, ठीक है। तो इतने बड़े क्वेश्चंस को हमको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अच्छे से ऑब्जर्व करिए और इस फार्मूला की सहायता से आप इसको कैंसिल आउट करके इसका आंसर आसानी से सिर्फ देखकर आंसर बता सकते हैं। तो इस क्वेश्चंस को अगर एक दो बार आप सॉल्व कर लेंगे तो ऐसे क्वेश्चंस को सिर्फ देखकर आप इसका आंसर बता पाएंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा अगला सवाल आ चुका है। ये सवाल टाइप 3 का सवाल होने वाला है। इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए इसमें भी अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इस तरीके से पूरे मेथड से सॉल्व करेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 896 और ये क्या है 367, इसको b मान लेंगे। तो यहाँ पे 896 को हम क्या मान लेंगे, एक इक्वल मान लेंगे, और ये जो 367 है ना, 367, इसको क्या मान लेंगे हम, b। अब a और b का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो देखिए क्या होगा, ये होगा a मल्टीप्लाई a, ये सब a है और यहाँ पे माइनस, और ये क्या है b, तो ये पे हो जाएगा b मल्टीप्लाई b। नीचे को देखिए, यहाँ पे देखिए ये a की वैल्यू है तो ये हो जाएगा a मल्टीप्लाई a, और यहाँ पे हो जाएगा a मल्टीप्लाई b, और यहाँ पे हो जाएगा b मल्टीप्लाई b, ठीक है। अब देखिए इसको आगे हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, a मल्टीप्लाई a क्या हो जाएगा, ये a क्यूब की वैल्यू हो जाएगी माइनस ये हो जाएगा b मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, b क्यूब, और नीचे में ये हो जाएगा a स्क्वायर और ये हो जाएगा a मल्टीप्लाई b, a भी हो जाएगा, है ना, और ये प्लस
बी मल्टीप्लाई बी क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर। तो ये एक फार्मूला के फॉर्म में एडजस्ट हो गया है। देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला हमको पता है ना। ए क्यूब माइनस बी का फार्मूला क्या होता है, ए माइनस बी, और क्या होता है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब का क्या होता है, फार्मूला होता है। और नीचे में जो है उसको लिख देंगे, ये है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, जो नीचे में लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ पे देखिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों सेम है, तो इसको हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। बचेगा क्या है, ए माइनस बी। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे और बी का, यहाँ पे ए की वैल्यू है, ठीक है, 896, और बी की वैल्यू है 367। ठीक है, 367। तो 896 में 367 हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो हमको यहाँ पे मिल जाएगा 529, जो कि हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के ऐसे क्वेश्चंस को जो एक खास पैटर्न में होते हैं, इसको हम सिर्फ देख करके आंसर बता सकते हैं, हमको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये सारे फार्मूले आपको पता होना चाहिए ताकि आप समझ पाएँ कि इसको हम किस तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। चलिए, आज का वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए। अगर आप पहली बार चैनल पर आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।